एक अर्धकल्प अनुबंध का अर्थ उस कानूनी रूप से वैध समझौते से है जहां दो या अधिक पक्षों के बीच पहले से कोई संविदात्मक दायित्व तय नहीं होता है। ये एक ऐसी संविदा है जो अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसका कानूनी प्रावधानों में भी उल्लेख मिलता है। ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार की संविदा अदालत के आदेश द्वारा बनाई घोषित की जाती है, ना कि पक्षों के द्वारा। हालांकि अदालत की घोषणा पक्षों के कृत्यों पर आधारित होती है। क्वासी शब्द का अर्थ आभासी है, इसलिए एक अर्ध संविदा एक आभासी संविदा है। जब हम एक वैध समझौते के बारे में बात करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ तत्व जैसे प्रस्तावना और उसकी स्वीकृति, प्रतिफल, अनुबंध करने की क्षमता और स्वतंत्र सम्मति मौजूद होंगे। लेकिन इससे अलग प्रकार की संविदाएं भी हो सकती हैं जिन्हें भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। हालांकि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 एक अर्ध संविदा को परिभाषित नहीं करता है, परंतु ये इसे मूल संविदाओं से मिलता जुलता हुआ घोषित करता है। अपनी सुविधा के लिए हम अर्ध संविदा को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा लेन देन है जिसमें पक्षों के बीच कोई संविदा मौजूद नहीं है। हालांकि कानून उनके बीच कुछ अधिकार और दायित्व का निर्माण करता है जो एक साधारण संविदा द्वारा बनाए गए अधिकार और दायित्व के समान होते हैं। दूसरे शब्दों में, सहमति के बयान के बिना इक्विटी के कारणों के लिए कानून द्वारा निर्मित संविदा एक अर्ध संविदा है। अर्ध संविदा एक ऐसी स्थिति है जो पक्षों पर कानूनों के अनुसार दायित्वों या अधिकारों को लागू करती है, ना कि पक्षों द्वारा तय संविदा की शर्तों के अनुसार। पंजाब राज्य बनाम हिंदुस्तान डेवलपमेंट बोर्ड, एयर 1960, P&H 585। हालांकि इन परिस्थितियों में मुश्किल ये होती है कि चूंकि इसमें शामिल पार्टियों के बीच कोई आधिकारिक संविदा नहीं की गई है, इसलिए क्या वाकई में इसे एक संविदा के रूप में स्वीकार जाना चाहिए या नहीं, ये अदालत को देखना होता है। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है कि चूंकि अर्ध संविदा में एक पक्ष दूसरे के साथ बातचीत या अन्य माध्यम से सोच विचार कर समझौता नहीं कर पाता, इसलिए इस बात की बहुत आशंका रहती है कि उनके बीच दायित्व को लेकर समझ मौजूद ना हो और इसके चलते एक पक्ष को नुकसान उठाना पड़े और दूसरे पक्ष को उस नुकसान की कीमत पर अनुचित फायदा प्राप्त हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में अर्ध संविदा को एक साधारण संविदा समझते हुए एक पक्ष के साथ हुए अन्याय को कम करने का प्रयास किया जाता है।